नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। राजधानी भोपाल की सड़कों के गड्ढों से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। गड्ढों में गायब हो चुकी सड़कों को लेकर अब विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। और लेकिन इससे पहले बात की जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने मंगलवार रात को भोपाल की सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान सड़कों की जर्जर हालत देख नाराजगी जताई। उन्होंने जर्जर हो चुकी सड़कों को लेकर बुधवार सुबह 7 बजे पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक भी बुलाई। जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही साथ यहां पर मरम्मत के निर्देश भी दिए और रेस्टोरेशन के लिए भी यहां ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल मुख्यमंत्री जब सड़कों पर उतरे तो उनका सच से सामना हुआ और इतना भड़क गए कि सुबह सुबह बैठक बुला ली। उन्होंने अफसरों पर बरसते हुए कहा कि राजधानी की यह हालत है तो बाकी जगह की क्या होगी। शिवराज ने आगे कहा कि मंगलवार को रात को भोपाल की सड़कों पर निकले थे। हमीदिया रोड से शाहजहानाबाद होते हुए आए और सड़कों की इतनी दुर्गति होगी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मध्य प्रदेश की सड़कों का आलम यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद सुबह ही समीक्षा की और सुबह समीक्षा बैठक बुलाकर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को चेतावनी दी। 15 दिनों में राजधानी की सड़कें सुधारने की बात कही और अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आनन फानन में नगर निगम में बैठक का आयोजन किया गया और महापौर मालती राय ने अधिकारियों को सड़कों के मरम्मत के निर्देश दिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने 15 दिन का समय भी यहां पर दिया है, लेकिन महापौर मालती राय का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 दिसंबर तक का समय दिया है, जहां 30 दिसंबर तक शहर की सड़कों की मरम्मत हो जाएगी। वहीं कांग्रेस इस मामले पर आक्रामक हो गई है और बीजेपी सरकार पर 18 सालों तक किसी तरह से जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। बिल्कुल सीएम साहब का निर्देश है कि जल्द से जल्द हम सड़कों का विस्तार करें। मैम, पहले भी आप सड़कों क्या योजना मैम किस तरह से वो योजनाएं बन रही है और आज अभी मैं ISBT से ही आई हूँ। अधिकारियों के साथ बैठ के और योजनाएं बन गई हैं जो हमारी सड़कें ज्यादा खराब हैं उनको प्राथमिकता देकर, और हम निश्चित ही 30 दिसंबर तक का सीएम साहब ने टाइम दिया है कि 30 दिसंबर तक भोपाल की सड़कों का निर्माण हो जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हमने वो बयान सुना जिसमें वो मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से अच्छी बताते नहीं थकते थे, जिसको लेके भी तमाम सोशल मीडिया पे वो ट्रोल हुए, उनकी आलोचना हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश की सड़कों की वास्तविकता प्रदेश की जनता जानती है। आज उस सच्चाई को उन्होंने खुद स्वीकार लिया। वैसे तो पांव वाले भैया आजकल सड़क पर नहीं चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, लेकिन कल वे भोपाल की सड़कों पर निकल गए तो उनको सड़कों के गड्ढे दिख गए, सड़कों की वास्तविकता पता चल गई और आज अधिकारियों से समीक्षा बैठक में कहने लग गए कि इतनी अकर्मण्यता क्यों, क्या कारण है। क्या रोज अखबारों में गड्ढों की खबरें पढ़ने को मिलती है, सुबह शाम गड्ढे, सड़कों की इतनी बुरी दुर्गति, और यह सड़क देख के लग रहा है कि राजधानी की सड़क की हाल है तो प्रदेश की सड़कों का क्या हाल होगा। तो 18 साल से जिनकी सरकार है, आखिर उनको वास्तविकता समझ में आई। हम तो कहते हैं शिवराज जी को पूरे प्रदेश में सड़क ही नापना चाहिए, सड़क पर ही घूमना चाहिए। जमीन पर घूमेंगे तो उनको प्रदेश की सड़कों की स्थिति पता चलेगी। अभी तो भोपाल की सड़कों पर घूमे, प्रदेश भर में निकल जाए, पूरे प्रदेश की सड़कों की यही स्थिति है। तो सड़कों की हालत को लेकर सीएम शिवराज एक्शन मोड में तो नजर आए, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो वाकई में यहां पर बीजेपी को घेरते नजर आते हैं। आखिरकार क्या है वो सवाल और किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और 18 सालों का लेखा जोखा सड़कों की मरम्मत को लेकर मांग रही है, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अनिल पटेल सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले पटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस का सबसे पहले तो यही आरोप है कि पहली बार नहीं है बल्कि हर बार कांग्रेस ये कहती नजर आई है कि सड़कों की हालत जनाब मध्य प्रदेश में बहुत खराब है। राजधानी भोपाल की बात करें या फिर किसी अन्य क्षेत्र की बात करें, उनका ये कहना है कि आखिरकार अब क्यों यहां पर सरकार जागी। जब कांग्रेस लगातार कहती नजर आ रही थी तो क्या बीजेपी को कांग्रेस पर विश्वास नहीं था? संवेदनशील मुख्यमंत्री है और समय समय पर वो जनता के बीच जाते भी हैं, और चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, सड़कों का मामला हो, सांस्कृतिक अन्य मामले हो। इसी कार्यक्रम में कल वो भोपाल के विभिन्न सड़कों पर निकले, मीडिया भी गए और उन्होंने कुछ वहाँ पे कमियां पाई,
जिसमें कुछ ठेके द्वारा खुदाई कर दी गई थी रोड को, चाहे वो सीवर पाइपलाइन डालने के विषय पे हो या नल जल ले जाने के लिए कुछ पाइपलाइन बिछाई गई रही होंगी। तो उन्होंने इस पे नाराजगी व्यक्त की और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करी थी पीडब्ल्यूडी और नगर निगम कर्मचारियों अधिकारियों की, और उन्होंने निश्चित तौर से बहुत डांट फटकार लगाई है और कहा है कि सवाल ये नहीं, वो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है कि वो खुद सड़कों पर उतरे और यहाँ पर निर्देश दिए गए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि ये तो हर बार मुद्दा उठाया है कांग्रेस ने, उस पर क्यों तवज्जो नहीं दिया गया? राजकुमारी जी, कांग्रेस कहाँ मुद्दा उठाती है? न तो वो जमीन में दिखती है, न सदन में कुछ कर पा रही है, न चाल चरित्र, न चेहरा, न नेता, कुछ भी नहीं है। बरोलिया जी, ठीक है, आऊंगी सर, आऊंगी सर, संज्ञान लेकर के इस विषय को समझा और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, बरोलिया जी क्या कहेंगे? कांग्रेस ने कभी मुद्दे को उठाया ही नहीं है और आज की हालत देख लें तो सिर्फ बीजेपी एक वजह है जिसके चलते अब सड़कों की मरम्मत होती नजर आएगी। राजकुमारी जी, ये मेरा वीडियो है 20 दिन पुराना। ये देखिए रोडों की हालत मैंने इसमें दिखाई है, और मैंने कलेक्टर भोपाल पूरा वीडियो आपको आपके चैनल ने भी चलाया है मेरा वीडियो, और मैंने लगातार इस बात को सारे न्यूज़पेपर में भी छापा था, उसकी कटिंग्स भी आपको भेज दूंगा, और आपके चैनल ने भी चलाया था, न्यूज आवर ने भी चलाया था। इसके लिए मैं आज धन्यवाद दूंगा शिवराज सिंह चौहान जी को, और अप्रिशिएट करूंगा उनको कि आज उन्होंने निर्णायक कदम उठाया है और उन्होंने खुद हालत देखी है। भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, डामर उखड़ चुका है, धूल ही धूल है चारों तरफ। और शिवराज सिंह चौहान जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो तत्काल इस पर कार्रवाई करें, और उन्होंने आज एक्शन लिया है। कम से कम 18 साल के बाद आज उन्होंने सड़क पे उतर के वाकई में हालात को देखा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान जी तो 15 दिन का कह रहे हैं, लेकिन मालती राय जी जो हमारे भोपाल की महापौर है वो 30 दिसंबर तक का कह रही है। तो इस कंफ्यूजन को भी आप जरूर पूछिएगा कि क्यों है ये कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को भी दूर करिएगा, क्योंकि एक तरफ तो ये लोग नगर निगम जो कह रहा है कि 31 मार्च, अभी मालती राय जी ने 30 दिसंबर और शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 दिन बोला है। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम आज आवाज तो उठाई है शिवराज सिंह चौहान जी ने, और एप्रिशिएबल है, और मैं चाहूंगा कि हम लगातार आवाज उठा भी रहे हैं। सड़कों पर हमने प्रदर्शन भी किया है, और मैंने खुद अपना वीडियो आपको अभी दिखाया है। तो हम ये चाहते हैं कि जनता अभी धूल धुएं से लगातार परेशान है। धुआं जो धूल है सड़कों की, उससे पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। मेरे घर में भी बहुत पेशेंट है, शायद आपके घर में भी बहुत अस्थमा के पेशेंट्स होंगे, और बहुत दिक्कतें हो रही हैं और एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। तो हम जनता की बात, बहुत अच्छी बात है, तारीफ काबिल है, हम जनता की बात लगातार कर रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी अगर इसको तत्काल ठीक करते और ये कंफ्यूजन अगर दूर हो जाए तो बहुत अच्छा हो। इस पर बात करेंगे, लेकिन शर्मा जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर देखिए, पहला मौका नहीं है कि जब सीएम शिवराज किसी भी यहाँ पर लापरवाही को लेकर बैठक करते नजर आए हो। हर बार इसी तरह से वो एकदम किसी भी जगह पर जाते हो, लापरवाही वाकई में दिखती है तो यहाँ पर निर्देश दिया करते हैं। आज जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दा लगातार उठ रहा है सड़कों को लेकर, क्या कहेंगे? और साथ ही साथ जो निर्देश दिए गए हैं उसको भी लेकर। देखिए, मोटे तौर पर सड़कों का जो मुद्दा है वो अपनी जगह सही है, और मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान एक्शन में गए हैं, वो खुद भी उन्होंने देखी है सड़क पर निकल करके, वो फिर अधिकारियों की बैठक भी की है। मैं समझता हूँ पिछले कुछ दिनों से कामों की सख्ती के लिए जो शिवराज जी सक्रियता दिखा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, और जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ये अच्छी बात है। वो सड़कें, इससे उम्मीद की जाना चाहिए कि वो सुधर जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ जितनी सक्रियता मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं उतनी सक्रियता विभाग के मंत्रियों, अगर मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन कहा है, महापौर ने अगर अलग दिन कहे हैं, तो मैं समझता हूँ मंत्रियों को भी बैठ के लेना चाहिए, स्थानीय शासन मंत्री को भी, पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी, और जो राजधानी परियोजना को देखने वाले मंत्री हैं उनको भी, नगरीय विकास मंत्री को भी, मंत्रियों को भी अब अधिकारियों पर निगरानी रखना चाहिए। सड़कों पर दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो विभागों में तालमेल का अभाव होता है। एक विभाग ने सड़क बनाई और अगले दिन दूसरा विभाग आकर के खोद के चला गया। कई बार नगर निगम में सड़क का मेंटेनेंस करके जाते हैं और जलकारी विभाग जो है पाइप के लिए खोद देता है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विभागों का तालमेल होना चाहिए, कब काम हो, क्या काम हो। फिर सड़क के निर्माण की भी गुणवत्ता होनी चाहिए कि सरकार ने सख्ती ले ली और उन्होंने जरा सा अपना प्लास्टर फेर दिया और 4 दिन बाद फिर टूट गया।
इस पर भी कम से कम थोड़ी सख्ती होनी बिल्कुल चाहिए। समझ गए सर। पटेल जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जो कंफ्यूजन है, क्योंकि महापौर ने कहा है 30 दिसंबर और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है 15 दिन, इसको लेकर जो कंफ्यूजन बना हुआ है, बरोलिया जी उस पर सवाल करते नजर आए थे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शिवराज सिंह जी ने कहा है कि जो रोडें उखाड़ दी है ठेकेदारों ने, उनको रिस्टोरेशन करना था। अब बारिश के कारण जो गड्ढे आ गए, उनको ठीक करने का काम है। ये दोनों काम 15 दिन के अंदर कर लेना है और वो 15 या 20 दिन के अंदर उसको फिर से भ्रमण करके देखने जाएंगे, ऐसा सख्त निर्देश है। और जो मालती राय जी ने, महापौर जी ने कहा है कि जो बड़ी सड़कें हैं और कुछ सड़कों का निर्माण होना है, अभी बाकी है, ऐसी कोई सड़कें होंगी तो उनको पूरा करने का काम, जो अधूरे काम रह गए होंगे या नई सड़कें बनाने का काम है, उनको भी पूरा कर लिया जाएगा 30 दिसंबर तक, ऐसा उनका कहना है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। बरोलिया जी, कंफ्यूजन दूर हुआ आपका? मैं बहुत खुश हूँ। अगर प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। हमसे ज्यादा दूर नहीं है, 15 दिन में निकल जाएंगे और 30 दिसंबर की आ जाएगी। और हम लोग यहीं बैठ के, अगर नहीं होता है तो हम फिर से आवाज उठाएंगे, हम फिर से वीडियो बनाएंगे और जनता जो हमारे पास वीडियो जगह जगह के बना के भेजती है। शायद आपको पता होगा, राजकुमारी जी एक पत्रकार थे, वो भी बाग-मुगलिया में इसी तरीके से सड़क दुर्घटना में खत्म हो गए। तो हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की बात हो, और जनता के मुद्दों में मैंने खुद धन्यवाद दिया है, सब कुछ किया है। लेकिन अगर कंफ्यूजन दूर करने की ये बात बोल रहे हैं कि वो अलग सड़कों का निर्माण करेंगी और ये अलग सड़कों की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। रिस्टोरेशन की बात है, रिस्टोरेशन सड़कों का निर्माण अच्छे से हो जाए, क्योंकि हम भ्रष्टाचार लगातार देख रहे हैं। एक सड़क जो, जिसमें आपने खुद देखा होगा 576 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ और वो रोड ढह गई, टूट गई। तो इस भ्रष्टाचार से बचाने के लिए अगर शिवराज सिंह चौहान की सख्ती से काम इसी चीज को लेकर शर्मा जी ने भी सवाल किया है, इसी चीज को लेकर शर्मा जी ने भी सवाल किया है, बिल्कुल बरोलिया जी, कि यहाँ पर गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ मंत्रियों को भी उन पर दबाव बनाना चाहिए जो वाकई में यहाँ पर सड़क का निर्माण करते हैं, किसी तरीके की लापरवाही ना हो। बिल्कुल पटेल जी, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ पर जो गुणवत्ता है उसका ध्यान रखा जाए और निर्देश के आधार पर यहाँ पर अपडेट भी इसको लेकर लिया जाए। निश्चित तौर से एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है और मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि आप समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग करिए, उनकी गुणवत्ता की जांच करिए। जो पैमाने निर्धारित की गए हैं, क्या उन्हीं पैमानों पर सड़कें बनी है, इसकी पूरी जांच होगी। और जो दोषी होंगे, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे अधिकारी हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस शासनकाल में, चाहे वो दिग्विजय सिंह का शासनकाल रहा हो, तो इतना भ्रष्टाचार था कि सड़कें केवल फाइलों में बन जाया करती थी, सड़कें रोड हमारे शासनकाल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में गुणवत्ता पे विशेष ध्यान है। यही बात इनको करनी है। अगर इनको ऐसी बहस करनी है तो मैं उस तरीके की बहस करता हूँ। 18 साल से सोए हुए थे क्या ये? पूरी सड़कें खुदी हुई है, टावर उखड़ा हुआ है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सड़कों का मेंटेनेंस का कार्य कोई एक बार में नहीं होता है। टावर की सड़कें होती है और सड़कें हर 25 में टूटती है। अब बारिश में जब टूटती है तो उनके मेंटेनेंस का काम होता है। आपके चीखने चिल्लाने से आपका झूठ नहीं स्थापित हो जाएगा। जनता जानती है कि कहाँ न सड़कें थी, सड़कों में गड्ढे थे, कि गड्ढों में सड़कें थी। ये कांग्रेस शासनकाल में दिखाई देता था। अब तो जनता देख रही है कि बहुत अच्छी सड़कें हैं, निश्चित तौर से सड़कें अच्छी है। बारिश के कारण अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो ये भी हम 15 दिन में ठीक करने का काम करेंगे। कैसी सड़कें वो जा रहे हैं, इसीलिए जा पा रहे हैं जनता के बीच। हमने काम किया है, अगर हमने काम नहीं किया तो हम जनता के पास नहीं जा पाते। ठीक है बरोलिया जी, आपको यह बोलते हुए खुद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया सड़कों के लिए, ये आरोप लग रहा है आपको। तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कम से कम सड़कों की मरम्मत तो की। हमारा शासन में 20 साल हो चुके, हमारी सरकार गए हुए 18 साल से बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस शासन की सड़कें देखिए, भारतीय जनता पार्टी काल के शासन सड़कें देखिए, दोनों में बहुत आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा बरोलिया जी। पूरा भ्रष्टाचार घोटाले की बात मत करिए। कमलनाथ जी ने दलाली का अड्डा बना रखा था, दलाली का अड्डा। उसमें आपके जिला अध्यक्ष, आप कार्यकर्ता, मेरा सवाल शर्मा जी आपसे, शर्मा जी मेरा सवाल है दोनों को शर्मा जी, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि जो 18 साल का गैप है वो वाकई में बहुत ज्यादा होता है?
यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए वाली बात तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर शायद पहले बीजेपी इस पर ध्यान देती तो यहाँ पर सड़कों की हालत इस तरीके से बदतर ना होती। देखिए, मोटे तौर पर सड़कों पर ध्यान तो उन्होंने दिया है। अगर आपको याद हो कि जिन दिनों दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उन दिनों बिजली और सड़क की वजह से ही उस सरकार को नुकसान हुआ था। और जैसे ही वो सरकार दोबारा उमा जी की आई थी तो उन्होंने सबसे पहले न केवल सड़कों पर ध्यान दिया था, बल्कि भोपाल से सागर जाकर के उन्होंने दिखाया था कि हम इतने घंटे में पहुंच गए। बीच बीच में उन्होंने ध्यान दिया है, बीच बीच में लापरवाहियां आती हैं। और ये शिवराज जी जो आज बैठक उन्होंने की है, ऐसी बैठक उन्होंने पहली बार नहीं ली है, अपने पिछले कार्यकाल में भी ऐसी उन्होंने बैठकें ली है। जब वो बैठकें लेते हैं तब प्रशासन चेत जाता है, पूरी मिशनरी ढंग से काम करती है, और उसके बाद अगर वो किसी और काम में लग गए तो फिर प्रशासन भी लग जाता है। मैं समझता हूँ जो चुस्ती और चिंता मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ वैसी मंत्रियों को भी सक्रिय होना चाहिए, कलेक्टरों को, वरिष्ठ अधिकारियों को भी सक्रिय होना चाहिए, और कहीं ना कहीं विभागों में तालमेल और गुणवत्ता। एक और बड़ी बात है गुणवत्ता के साथ साथ, मान लीजिए आपने बरसात में देखा होगा कि सड़क पर पानी भरा रहता है। सड़क पर पानी केवल इसलिए भरता है कि सड़क में ढाल नहीं होता। पानी को निकलने की जगह सड़क पर होना चाहिए, ढाल सम होना चाहिए कि एक जगह तो सड़क थोड़ी ऊंची है, दूसरी जगह गड्ढा है, तो पानी जो है पर्वत को काट करके अपना रास्ता बनाता है, तो सड़क को तो क्वालिटी का काम पर विशेष ध्यान दिया जाए। ढलाव भी होना चाहिए सड़क पर, तो सड़क की गुणवत्ता दोनों तरीके से, एक तो काम की गुणवत्ता भी हो और दूसरा जो स्तर है पानी का ढलाव भी इसमें होना चाहिए, तब इसमें काम चल पाएगा, तब अच्छी सड़कें हो पाएगी। बिल्कुल सही बात है पटेल जी। देखिए, बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर निर्देश देते नजर आते हैं, उस पर काम भी होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद कहीं ना कहीं ढिलाई देखी जाती है। क्या कहेंगे कि इस तरीके से कसावट आखिरकार कैसे रख सकते हैं ताकि कंटिन्यू जिस तरीके से सीएम इस पर नजर रखे हुए हैं, यहाँ पर जागृत होकर और कहीं ना कहीं यहाँ पर संवेदनशील होकर तमाम कर्मचारी भी काम करते नजर आए। विधायक है और मंत्री जी है, उनका काम ही यही है कि वो कसावट करते रहे और बीच बीच में उनकी मॉनिटरिंग करें, तो उनको फील्ड में जाकर जनता के बीच में जो जनहित की योजनाएं हैं उनको देखें, सड़कें देखें, बिजली देखें, स्कूल देखें, हॉस्पिटल देखें, तभी कसावट आती है। उसी कसावट का ही ये हिस्सा है जो मुख्यमंत्री जी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, वो सुबह सुबह उठकर 6 बजे ही बैठ के चालू कर देते हैं। तो निश्चित तौर से ये इसीलिए किए जा रहे हैं कि जिससे कसावट आए और चीजों में गुणवत्ता आए। तो निश्चित तौर से आप देखेंगे आगे भी कि ये सब चीजें ठीक कर ली जाएंगी। ठीक है, बरोलिया जी। मैडम, बस निवेदन है कि हमें वॉशिंगटन जैसी सड़कें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें मिल जाए हमारे प्रदेश में, हमारी राजधानी में। और मैंने जो एक आवाज उठाई थी उससे भी शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बार बार धन्यवाद ही दे रहा हूँ। हमें सारी चीजों को बोल के जनता का सोचना बहुत जरूरी है। जनता अस्पताल में लगातार जा रही है, अस्थमा से पीड़ित है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियों का मेंटेनेंस भी खराब हो रहा है, पॉकेट से लोगों के जो खर्चा हो रहा है गाड़ियों पर खुद की, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे साइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 30 दिसंबर तक, शिवराज जी ने तो 15 दिन का बोला है, 30 दिसंबर तक हमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिले। ठीक है, क्वालिटी को लेकर पटेल जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर से अभिनव जी ने जो कहा है, धन्यवाद दिया है, उनका एक बड़ा बड़प्पन दिखाया है उन्होंने, उनके जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है। तो क्वालिटी को लेकर के मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सक्रिय हुए, और निश्चित तौर से जो कर्मचारी हैं, चाहे नगर निगम के हों या PWD के होंगे, वो अपने अनुभवों का लाभ लेते हुए और क्वालिटी पे निश्चित तौर से वो गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए काम करेंगे। और अब फिर अपन मॉनिटरिंग करेंगे, फिर देखेंगे, फिर बहस करेंगे, फिर आप देखिएगा गुणवत्ताएं आती है कि नहीं आती है, तो बात कर लेंगे। जी रमेश जी, अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्य रूप से सड़कों को लेकर, पहले से कई बार यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर एक मसले को, हर एक उस मुद्दे को जो वाकई में यहाँ पर जनता के लिए एक तवज्जो साबित होता है। तवज्जो इसलिए साबित होता है क्योंकि जनता हमेशा कहती हुई नजर आती है कि हमारे मुद्दों को तो कोई तवज्जो देता नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, सवालों के घेरे में यहाँ पर पहले वाकई में बीजेपी मुद्दों को लेकर आया करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो दरकिनार होते नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जनता का आकर्षण कहीं ना कहीं बीजेपी बन रही है।
देखिए, मोटे तौर पर जब तक राजनेता राजनीतिक हितों से अलग हट करके जनता के हितों की बात करेंगे, वो बात सराही जाएगी और मैं समझता हूँ उससे निर्माणकारी होगा। मैं आज की डिबेट में हमारे जो दोनों प्रवक्ता है, भाजपा के और कांग्रेस, इन दोनों की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने ऐसी डिबेट देखी जिसमें दोनों प्रवक्ता सकारात्मक रहे और विषय पर रहे। उन्होंने अनावश्यक आक्षेप दाएं बाएं बिल्कुल नहीं लगाए और निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी मुख्यमंत्री जी को जो धन्यवाद दिया है, भाजपा के प्रवक्ता ने भी लगभग इस बात को सराहा है। तो मैं दोनों प्रवक्ताओं को साधुवाद देता हूं सबसे पहले। और मैं समझता हूं ये जो भावना है जनता के मुद्दे की और सकारात्मक सोचने की, ये भाव राजनीतिक दलों में हो, राज्य के मुखिया में हो, और ये भाव कहीं ना कहीं कुछ दिन से शिवराज जी बराबर दिखा रहे हैं। इसलिए वो राजनीतिक आक्षेप सभाओं में लगा देते हैं, लेकिन अगर प्रशासन में बैठते हैं तो वो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे कदाचार की बात हो या अपराध की बात हो कि वहाँ पर ये अपराध कैसे घट गए और आपने इतनी कार्रवाई क्यों नहीं की। तो जिस तरीके से वो अधिकारियों पर भी एक्शन ले रहे हैं, मैं समझता हूँ जब तक राजनीतिक दल और राजनेता जनहित की बात करेंगे वो स्वीकार किए जाएंगे, सराहना उनकी की जाएगी और मैं समझता हूँ इसका लाभ भी उनको मिलेगा। बिल्कुल, ये तो है। यहाँ पर अगर मुद्दों को वाकई में सीरियसली यहाँ पर कोई भी पार्टी हो लेती है तो वाकई में यहाँ पर जनता के बीच भी कहीं ना कहीं सामंजस्य बनता हुआ नजर आता है। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक मुद्दे को कहीं ना कहीं वो सीरियसली ले रहे हैं। और आज की ये बैठक कहीं ना कहीं बयां करती है कि किस तरह से सड़कों की हालत में आगे चलकर सुधार होगा। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आई थी। बरोलिया जी का कहना है कि यहाँ पर सड़कों की हालत जिस तरीके से बनी हुई थी, वाकई में कई तरीके के एक्सीडेंट से लेकर ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके चलते लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई लोगों ने शिकायत व्यक्त की। लेकिन अब वो समय आ गया है जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों की हालत सुधरने वाली है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से यहाँ पर तस्वीर आगे चलकर बदलती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।